टीम आबूदी की ओर से आप सबको नमस्ते। आइए आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में बहुत जल्दी में, और बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको हम देखेंगे। आइए क्लोज है ना, पूरा पूरा फोकस बोर्ड के पास। संवैधानिक विकास देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध, नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई, कंपनी शासन की जीत हुई। ठीक है, मीर जाफर बंगाल के नवाब बनेंगे। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764, संयुक्त रूप से मुगल, अवध और मीर कासिम बंगाल के जो निर्वासित नवाब थे, इन तीनों की संयुक्त सेना को कंपनी ने हराया। ठीक है, और इसके बाद बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से कंपनी शासन स्थापित हो जाएगी। इलाहाबाद की संधि 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद अब बंगाल पर, उत्तर भारत के एक अधिकांश क्षेत्रों पर कंपनी का नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, अवध, फिर बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों पर। अब इसके बाद चूंकि 10 वर्षों में कंपनी का शासन जब भारतीय क्षेत्रों में होती है, इससे कंपनी के कारिंदे, कंपनी के जो एजेंट रहते हैं काफी संपन्न हो जाते हैं। तो लंदन में, ब्रिटेन में इनका जो मूल निवास स्थल था, वहां पर महारानी की शासन थी, राजतंत्रात्मक शासन थी। वहां के लोगों में इनके प्रति क्या आकर्षण रहा, चूंकि धन इतने संपत्तिशाली और वैभवशाली हो चुके थे कि अपने आप यहाँ सर्च के विषय बन गए। इसलिए जांच पड़ताल के बाद अब ब्रिटिश संसद ने, महारानी की सरकार ने, राजतंत्र की सरकार ने अब ब्रिटिश संसद के माध्यम से अब भारत में कंपनी के शासन पर नियंत्रण स्थापित करना सुनिश्चित किया। और चूंकि राजतंत्र को भी कंपनी से मुनाफा चाहिए था, जो शेयर होल्डर्स थे, स्टेक होल्डर्स कंपनी के थे, वो ब्रिटेन के लोग थे, इसलिए यह आवश्यक बन गया था कि भारत में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर नियंत्रण निर्देशन किया जाए। इसी की शुरुआत की कड़ी के रूप में हम संवैधानिक विकास को देखते हैं। अब देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत हुई। इस एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट है। क्या हुआ इसमें? कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी और इसके प्रधान न्यायाधीश होंगे मुख्य न्यायाधीश जॉर्ज इंपे। ये मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के ही आपसी मुद्दों का वाद विवाद को सुलझाता समझौता ये करवाया जाता था, न्याय किया जाता था। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाएगी। केंद्रीय प्रशासन, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया जाएगा। क्लाइव ने जो बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया था, दीवानी और फौजदारी अलग अलग, और ठीक ना, और दीवानी का एक तरह से दोनों में मुख्य भूमिका ये इन्होंने नवाब को दिया था और मुखौटा के रूप में, और बाकी सर्वे सर्वा ये प्रमुख ये खुद बन गए थे। इसलिए द्वैत शासन को बंगाल में कहा जाता है कि विश्व का सबसे घनिष्ठतम और सबसे निकृष्टतम शासन, सबसे निकृष्ट शासन बंगाल में द्वैत शासन। बंगाल को लूटा गया, निचोड़ा गया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। अरबों खरबों की धन संपत्ति यहाँ से पलायन हुआ, निर्वसित हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा भी था कि एक तरह से यहाँ नदी, गंगा नदी से निचोड़ के और टेम्स में जाके उसको स्पंज को गाड़ दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगा, चूंकि अब कंपनी शासन मजबूत हो रही थी, बंगाल में मजबूत पकड़ हो गई थी, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को भी एक तरह से इसके मातहत किया गया। इनके गवर्नर को भी इसमें गवर्नर जनरल को ही अधिकार दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल। अब 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, इसमें दोहरे प्रशासन यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखते थे? ये व्यापारिक मामले देखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रशासनिक मामले देखेंगे। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में, चूंकि प्रत्येक 20 वर्ष बाद समीक्षा होती थी और अधिनियम कंपनी सरकार लाती थी, तो फिर से कंपनी के शासन पर नियंत्रण के लिए 1793 में चार्टर अधिनियम लाया गया। मुख्य रूप से इसमें लंदन स्थित जो ऑफिस होता था उसका सारा खर्च यानी भारतीय राजस्व पर लाद दिया, यानी भारत के शासन प्रशासन में जो भी खर्च होता था, खर्चे होते थे, अब लंदन ऑफिस का सारा खर्च भारतीय प्रशासन पर लाद दिया जाएगा। ठीक है, डाल दिया जाएगा। अब आइए 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ? व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त किया जाएगा। व्यापारिक एकाधिकार, ठीक है, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था, समाप्त किया जाएगा। केवल चीन एवं पूर्वी देशों के साथ केवल व्यापारिक अधिकार बना रहेगा। चीन, पूर्वी देश एवं चाय, बस इस पर रहेगा। बाकी भारतीय दरवाजा सबके लिए खोल दिया जाएगा। ठीक ना, यह जो काल है 1813 का जो काल है, व्यापारिक उदारवाद का काल है। ठीक ना, लेसेस फेयर, एडम स्मिथ इत्यादि, बाकी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपया वार्षिक प्रावधान किया गया खर्च करने का, हालांकि हो नहीं पाया, बाद में हुआ। ईसाई मिशनरियों को लाइसेंस देकर प्रवेश कर दिया गया इसमें। अब आइए 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में क्या हुआ? कंपनी के एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। चाय, चीन, पूर्वी देशों के साथ सब समाप्त किया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जहां हम लोग पढ़े हैं,
कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इनको। और प्रथम कौन होंगे भारत के गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, और अब विधि निर्माण की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी जाएगी एवं परिषद में दे दी जाएगी। ठीक है, ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र विधि निर्माण की शक्ति गवर्नर जनरल एवं परिषद में दी जाएगी। अब ये 1853 का चार्टर, इसमें क्या महत्वपूर्ण रहा? गवर्नर जनरल की परिषद अब में विधायी प्रशासनिक कार्य अलग किया गया। विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होगा लंदन में पहली बार। मैकाले समिति की अनुशंसा पर वुड डिस्पैच भी यहाँ होगा। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा की बात की जाएगी। ठीक ना, भारतीय सिविल सेवा जैसी बात यहाँ की जाएगी। वुड डिस्पैच शिक्षा के विस्तार के लिए स्थापना होगा। 1858-57 की महान क्रांति। इस क्रांति के बाद अब कंपनी का शासन कैसे परिवर्तित होता है, क्राउन के शासन अब देखते हैं हम लोग। 1858 का जो अधिनियम है ये द्वैत शासन प्रणाली पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल शासन समाप्त। भारत का शासन अब सीधे संसद, क्राउन अपने हाथों में ले लिया। भारत का शासन क्राउन अपने हाथों में ले लिया। मुगल सम्राट का पद समाप्त। अंतिम मुगल जो शासक रहेंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय, पद समाप्त कर दिया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अब भारत सचिव का नया पद यहाँ जाएगा। भारत में शासन के लिए भारत सचिव सह परिषद काउंसिल की स्थापना होगी 15 सदस्यों के साथ। इसके जो मुख्य रहेंगे भारत सचिव, ये ब्रिटेन कैबिनेट के एक मंत्री रहेंगे। भारतीय गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दी गई, चूंकि वायसराय अब प्रत्यक्ष ब्रिटिश संसद महारानी के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, इसलिए वायसराय। और ये प्रथम कौन थे? कैनिंग। 1861 का भारत अधिनियम, विधि निर्माण पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को, अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दिया गया। विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दिया गया। और विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई। ठीक है, विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में। ये भी देख लीजिएगा, बनारस के राजा पटियाला के महाराज सरदिनकर राव को विधि निर्माण में शामिल किया गया था। 1873 का अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का निर्णय ले लिया गया और 1 जनवरी 1884 को इसको औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। औपचारिक रूप से 1884 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी समाप्त। शाही उपाधि अधिनियम, भारत की सम्राज्ञी घोषित किया जाएगा महारानी विक्टोरिया को 1876 में। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होगी पहली बार। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, बजट पर बहस का प्रावधान बस, और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का शुरुआती फेज है। बजट पर थोड़ा सा बहस, कार्यकारिणी केवल प्रश्न पूछने का अधिकार, जो कि कांग्रेस आंदोलन की शुरुआत होगी 1885 से। उसके बाद 1909 में मॉडल मिंटो सुधार, विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व। अब भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। ठीक है, अब बजट पर वो पूछ सकते थे, उसके बाद में चुनाव में शामिल हो सकते थे। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली पहली बार मुसलमानों के लिए दिया गया। जिस चुनाव क्षेत्र से मुस्लिम खड़े भी होंगे और वोट भी वही करेंगे। प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इनकी नियुक्ति होगी। पहले भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है। अब आइए 1919 भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। लॉर्ड जॉर्ज पीएम इंग्लैंड के रहे। 60वीं 62वीं 53वीं 55वीं में पूछा जा चुका है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, आज का लोकसभा राज्यसभा है उसी समय से है। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। प्रांत में द्वैत शासन, आरक्षित विषय हस्तांतरित विषय। ठीक है, आरक्षित विषय का प्रशासन सीधे गवर्नर करते थे और हस्तांतरित विषय पर भारत के जो चुने हुए काउंसिल के प्रतिनिधि होते थे उनके द्वारा किया जाता था। लेकिन मुख्य विषय होता था आरक्षित में ही था, वित्त से संबंधित, और अन्य विषय को अवशिष्ट में दे दिया गया। लेकिन द्वैत शासन का जनक बोला जाता है लियोनोस कार्टियर। 60वीं 65वीं पूछा है। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल और विस्तार दिया जाएगा। सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियों को दिया जाएगा। भारत में लोकसभा आयोग का गठन लिया के अनुशंसा पर गठन का सुझाव दिया जाएगा। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया जाएगा। पहली बार केंद्र बजट राज्य बजट अलग हो जाएगा। लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय सृजित होगा। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें से नया संविधान का तैयार होगा स्वरूप। आज भी हमारे संविधान का 2/3 भाग लगभग इसी से लिया गया है। 321 अनुच्छेद अनुसूचियां, संघात्मक सरकार, ठीक ना, कमिश्नरी क्षेत्र, संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र की स्थापना हो जाएगी। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया जाएगा। आरक्षित स्थानांतरित विषय था ना, वो समाप्त कर दिया जाएगा। केंद्र राज्य के बीच 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 11 राज्यों में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, आरबीआई की स्थापना होगी। संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी। भारतीय सचिव के पद को समाप्त कर दिया जाएगा, जो 1858 के अधिनियम से
बनाया गया था। संघीय न्यायालय आज का जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना, लेकिन फिर भी अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन में ही रहेगी और शिष्ट शक्तियां वायसराय को, जो शक्तियां किसी कार्यकारी को आवंटित नहीं है वो सब वायसराय में निहित होती थी। प्रांतीय सरकार का गठन किया जाएगा, 53-55 से पूछा गया है। इसी अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकार का गठन। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? लिन लिथगो। एक और प्रश्न छूट गया था, 44 में पूछा है कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां दिया गया था एक कार्नवालिस को, ठीक है, इसका अधिकार दिया गया था, ठीक ना, 1786 के अधिनियम में। और 1774 में बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना होती है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओवरव्यू पूरा दीजिए ताकि स्क्रीनशॉट ले लें और अपना सिर्फ नोट्स तैयार कीजिए। मैं बार बार बताता हूं कि सिलेबस, क्वेश्चन बैंक का बार बार रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, खुद से पढ़िए, ग्रुप में पढ़िए, यही आपकी सफलता है। चीज़ों को अपने तरीके से देखिए, अपना नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का समय लूसेंट की अच्छी किताब है, उसी को गाइड मानिए, उसी बुक पर आगे पीछे ऊपर नीचे सारा पेज लेके लगाइए, चिपकाइए, डालिए, मैप के साथ पढ़िए, चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से पढ़िए। ये मैप है, जरा इधर भी थोड़ा, ये मैप है, आप हमेशा पढ़ेंगे तो मैप के माध्यम से कहाँ कौन सा है, लंदन कहाँ है, ब्रिटेन कहाँ है, पूर्वी देश कौन है, चीन कहाँ है, थाईलैंड मलेशिया कहाँ है, जापान कहाँ है, भारत कहाँ है, बंगाल प्रेसिडेंसी कहाँ है, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी कहाँ है, बम्बई प्रेसिडेंसी कहाँ है, बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ, पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ, नवाब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध कहाँ हुआ, अलीनगर की संधि कब हुई थी, इतिहास में डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ उसको समझ पाए हैं। अगली सीरीज में हम लोग 1947 का शासन अधिनियम और संविधान सभा की जो स्थापना होगी उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए टीम माबोदी और राजीव की ओर से आप सबको बहुत